हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपी कैंपस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे रहना भी चाहिए, है ना। बुरा रहने की या फिर नाखुश रहने की तो कोई ज़रूरत है नहीं। देखिए, ये हमारा परसेंटेज का जो है वो 10th सेशन होने वाला है और इससे पहले मैंने 9th सेशन अपलोड करके डाला हुआ है। तो अगर आप बेसिक से एकदम बेसिक कंसेप्ट से क्लियर कंसेप्ट के साथ अगर सीखना चाहते हैं परसेंटेज, तो हमारे पिछले सेशन को जाके आप ज़रूर अटेंड कीजिए, तभी आपको एकदम बेसिक लेवल से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए आज का जो हमारा सुविचार है वो एकदम गजब है। कह रहा है कि नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। हाँ जी दोस्तों, नज़र को बदलिए तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलिए तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। हाँ जी दोस्तों, देखिए आपको सोच को बदलने की ज़रूरत है ना। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हमसे कोई बड़ा सा बड़ा काम नहीं होगा, तो ये बिल्कुल गलत है। आप जितना ऊंचा सोचेंगे उतना ऊंचा कर पाएंगे। नहीं तो आप मान लीजिए एसएससी का एस्पिरेंट्स अगर एमटीएस ही सोचेगा तो उससे भी लो लेवल का निकालेगा, उससे थोड़ा हाई रैंक का सोचेगा तो उससे थोड़ा कम लेवल का निकालेगा। नहीं, तो कहने का सेंस ये है कि आप सोच को बड़ी रखिए तो आप कर्म भी बड़े करेंगे। अगर सोच को ही छोटा रखेंगे तो फिर आपका काम भी छोटा ही होगा, उससे भी छोटा होगा, फिर आप कभी भी उन्नति नहीं कर पाइएगा। मेरा कहना ये है। ठीक है, देखिए तो हम एक आज बेसिक कंसेप्ट से एकदम छोटा सा क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि द प्राइस ऑफ शुगर इज़ इंक्रीज्ड बाई 20%। क्या कह रहा है कि जो शुगर का जो प्राइस है वो 20% से बढ़ जाता है मेरे भाई। तो कह रहा है कि बाई हाउ मच परसेंटेज शुड द कंजम्पशन बी डिक्रीज सो डैट द एक्सपेंडिचर विल नॉट इंक्रीज। कहने का मतलब ये है कि जो शुगर का जो प्राइस है वो 20% से बढ़ जाता है। मतलब हम मान लेते हैं कि उसका जो ओरिजिनल जो एक्सपेंडिचर था वो 100 रुपया था, है ना। तो 100 रुपया था, तो ये बढ़ के कितना हो गया मेरे भाई? तो ये 20% बढ़ता है और 20% बढ़ता है तो मेरे भाई 120 हो जाएगा। यानी पहले वो 100 खर्च करता था, तो अब कितना खर्च करना पड़ रहा है? 120 रुपया। आगे कह रहा है कि इस कंजम्पशन को कितना घटाया जाए ताकि एक्सपेंडिचर सेम रहे, एक्सपेंडिचर ना बढ़े ना घटे। ठीक है मेरे भाई, तो 100 रुपया खर्च करता था और रेट बढ़ने के बाद 120 रुपया उसको खर्च करना पड़ रहा है मेरे भाई। अगर इसको ओरिजिनल प्राइस को मेंटेन करना होगा तो इसको कितना रुपया कम खर्च करना होगा? तो आप कहेंगे यहाँ पर 20 रुपया कम खर्च करना होगा। ठीक है, और यही तो कह रहा है कि परसेंटेज निकालिए। तो क्या हो जाएगा? 20 और बाई किस पे? तो 120 पे, नॉट 100 पे। 120 को घटाना है तो 120 और इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/6, और ये 1/6 का परसेंटेज, या फिर इसको आप निकालेंगे 100/6 परसेंटेज निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 16 सही 2/3% हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चंस मैंने पिछले सेशन में भी कराया हुआ है, तो आप वहाँ से बेहतर तरीके से इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए होंगे। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाई 30%। यानी शुगर का जो प्राइस है वो 30% से घटा दिया जाता है। कितने प्रतिशत से? 30% से। उसके बाद कह रहा है कि बाई हाउ मच परसेंटेज द कंजम्पशन शुड बी इंक्रीज सो एज द एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज है, यहाँ पे डिक्रीज बाई 10% ओनली। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि जो शुगर का जो प्राइस है वो 30% घटा दिया जाता है। तो कह रहा है कि कितना परसेंटेज कंजम्पशन में क्या किया जाए? इंक्रीज किया जाए। कंजम्पशन में कितना परसेंट इंक्रीज किया जाए ताकि जो एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ और सिर्फ 10% से ही डिक्रीज करे, 10% से ही घटे। देखिए उसको कैसे बनाते हैं। देखिए मान लेते हैं कि एक्सपेंडिचर जो है वो इनिशियली वो कितना करता था? 100 रुपया करता था। अब क्या कह रहा है कि 30% घट गया, है ना। 30% प्राइस घट गया। तो इसका जब हम 30% घटाएंगे मेरे भाई, है ना, इसका 30% घटाएंगे तो 100 का 30% कितना होता है? 30 होता है। यानी अब जो उसका प्राइस होगा, अब जो करंट प्राइस होगा, करंट वो क्या हो जाएगा उसका? तो 70 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरे भाई कह रहा है कि
उस कंजम्पशन को कितना प्रतिशत इंक्रीज करे ताकि ओवरऑल जो है उसका 10% एक्सपेंडिचर में ही उसको डिक्रीज होगा, यानी उसके एक्सपेंडिचर में 10% का डिक्रीज होना चाहिए। देखिए एक्सपेंडिचर कितना था 100, इसका जब हम 10% निकालेंगे 10% निकालेंगे तो 10% घटाना है तो ये हो जाएगा 90, ठीक है 90 हो जाएगा। तो अभी वो 70 खर्च कर रहा है और उसको खर्च करना है 90, तो मेरे भाई बताइए कितना बढ़ाना होगा। तो ये 70 अभी खर्च कर रहा है और 90 जो है वो क्या करना पड़ेगा, खर्च करना है उसको। तो हमारे कहने का अनुसार है कि ये 20 रुपया और बढ़ाना पड़ेगा, 20 रुपया नहीं 20 यूनिट और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो बताइए कि 20 इसको परसेंटेज निकालना है तो 20 बटे किस पे निकालें, हम 70 पे निकालें क्योंकि 70 को बढ़ाना है। तो 20 बटे 70 और गुने क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 200 और बटे 7 हो जाएगा, और 200 बटे 7 जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शन बनेगा हमारा 28 सही 4/3% बनेगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से आप इस वीडियो को रिप्ले कर लीजिए, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था उससे, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि द प्राइस ऑफ ए शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, है ना। शुगर का जो प्राइस है वो 20% से बढ़ा दिया जाता है। फिर आगे कह रहा है कि बाई हाउ मच केजी ऑफ कंजम्पशन, अब यहाँ पे परसेंटेज नहीं कह रहा है, केजी कह रहा है। कह रहा है कि बाई हाउ मच केजी ऑफ कंजम्पशन शुड बी डिक्रीज्ड सो एज द एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाई 5% ओनली व्हेन ही ओरिजिनली कंज्यूम 280 केजी ऑफ शुगर। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अगर शुगर के प्राइस को 20% बढ़ा दिया जाता है ना। शुगर हम मान लेते हैं कि ओरिजिनल जो है उसका प्राइस कितना है 100 रुपया, है ना, और इसके 20% को बढ़ा दिया जाए, 20% से बढ़ा दिया जाए तो क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि भाई हाउ मच केजी ऑफ कंजम्पशन शुड बी डिक्रीज सो एज द एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाय 5% ओनली। कितना केजी, है ना, कितना केजी कंजम्पशन को डिक्रीज किया जाए ताकि जो है उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 5% से ही बढ़े। तो उसका एक्सपेंडिचर कितना था 100, तो इसका जब हम 5% निकालेंगे, 5% निकालेंगे 5% तो कितना हो जाएगा, इसका 105 हो जाएगा। यानी कह रहा है कि पहले 100 यूज़ करता था तो उसका 5% ही बढ़ना चाहिए, मतलब 105 यूनिट खर्च होना चाहिए। लेकिन अब ये खर्च कितना कर रहा है 120, तो बताइए अब 120 से 105 लाना है तो यहाँ पे कितना घटाना होगा, 15 यूनिट घटाना होगा, है ना। तो 15 यूनिट घटाना होगा, लेकिन हम परसेंटेज में निकालेंगे कि कितना परसेंटेज कम कंजम्पशन करना होगा। तो यहाँ पे 15 यूनिट घटाना होगा और किस पे 120 पे, तो हम यहाँ पे बटे 120 अगुने क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे। अब देखिए 15 8 होता है 120, यानी यहाँ पे हो गया 1/8 गुने 100। अब देखिए यहाँ पे ये 1/8 तो फ्रैक्शन है और इस फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट किए किस में, परसेंटेज में, तो 100 से मल्टीप्लाई किए। अब एक चीज़ आप समझिए, यहाँ पे कह रहा है कि जब वो ओरिजिनली कितना खर्च करता था तो 280 केजी वो खर्च करता था, ठीक है। तो मेरे भाई ये 280 केजी जो है घटाना, ये जो 1/8 इंटू जो 100 आया है, तो ये जो परसेंटेज निकलेगा वो परसेंटेज किसका निकलेगा, 280 का ही निकालना पड़ेगा फिर लास्ट में, नहीं। तो यही हम क्या करेंगे कि जो 108 ये जो 1/8 है उसी 1/8 को हम क्या करेंगे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू ही लेंगे, ठीक है, फिर हमको परसेंटेज में कन्वर्ट ना करना पड़े इसीलिए। तो हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 35 केजी। कितना हो जाएगा 35 केजी, 35 केजी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से समझिए, कह रहा है कि प्राइस जो है वो 20% बढ़ा दिया गया तो 100 से 120 हो गया। अब कह रहा है कि कितना केजी कंजम्पशन को कम किया जाए ताकि एक्सपेंडिचर जो है वो 5% से ही बढ़े। तो पहले खर्च करता था 100 रुपया, अब 5% से बढ़ा दिया गया तो अब खर्च करना है कितना 105 रुपया। लेकिन वो जब 20% से बढ़ गया तो उसका खर्च जो हो गया था करंट वो कितना हो गया था 120 रुपया।
अब ये 120 रुपया को घटा के कहाँ पे लाना होगा, 105 रुपया पे। तो मेरे भाई कितना घटाना होगा, तो 15 रुपया। तो 15 रुपया घटाना होगा तो हम परसेंटेज निकालेंगे ना कि कितना परसेंटेज कम कंजम्पशन करना पड़ेगा। तो 15 रुपया कम करना, रुपया नहीं यूनिट कम करना पड़ेगा। किस पे, तो 120 पे। तो बटे 120 और गुने क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा परसेंटेज निकलेगा वो 1/8 गुने 100 निकलेगा। जो भी परसेंटेज निकलेगा वो हमारा निकलेगा। लेकिन हमने क्या किया कि वो 1/8 को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बजाय हम फ्रैक्शन में ही रख लिए, क्योंकि हमारा यहाँ पे ओरिजिनल कंजम्पशन दिया हुआ है और इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना हमको क्या करना पड़ेगा, कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, ताकि हमको 105 रुपया यानी ओरिजिनल प्राइस को मेंटेन, ये 105 रुपया को मेंटेन करना पड़ेगा। देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 30%, है ना। जो शुगर का जो प्राइस है वो 30% से इंक्रीज कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। ड्यू टू दिस फैमिली यूजेज 40 kg लेस शुगर, सो एज एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाई 10% ओनली। देखिए कह रहा है कि जो प्राइस का जो शुगर है वो 30% से तो बढ़ा दिया है ना, बढ़ जाता है। लेकिन इस वजह से क्या है कि एक फैमिली जो है वो 40 किलो कम शुगर खरीद पा रहा है पहले से, और 40 kg कम खरीदने के बावजूद भी उसको 10% उसके एक्सपेंडिचर में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि उसका ओरिजिनल कंजम्पशन निकालिए कि वो कितना इनिशियली वो खर्च करता था, कितना केजी खर्च करता था। देखिए तो क्या करेंगे, मान लेते हैं कि वो ओरिजिनली, ठीक है, ओरिजिनली वो 100 रुपया खर्च करता था। तो मेरे भाई ये 100 रुपया से बढ़ के कितना हो गया, 30% बढ़ाएंगे, 30% बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 130 रुपया। यानी पहले अगर 100 रुपया खर्च करता था तो वो 130 खर्च करेगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि रेट बढ़ने के वजह से एक फैमिली जो है वो 40 किलो कम, पहले से 40 किलो कम ये शुगर खरीद पा रहा है, और उसके बावजूद भी उसको 10% उसके एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी हो रहा है। मतलब उसका जो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर था वो 10% उसमें अभी भी बढ़ रहा है। तो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर कितना है, 100। इसमें जब हम 10% बढ़ाएंगे, 10% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 110, है ना। तो कह रहा है कि उसका जो है, अब कह रहा है कि 40 किलो कम खरीद रहा है। तो मेरे भाई यहाँ पे हमको ये बताइए कि ये जो है ये करंट, और ये जो जितना खर्च करना है 110 यूनिट, तो कितना घटाना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 20 यूनिट घटाना पड़ेगा। अब अगर हम डिक्रीज, कंजम्पशन डिक्रीज निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20, और बटे किस पे घटाएंगे, किस पे निकाल रहे हैं, तो 130 पे। अब हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये कट जाएगा, यानी 2/13 गुने क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको परसेंटेज में निकालने के बजाय हम इसको फ्रैक्शन में ही रख लेते हैं, क्योंकि ये वाला वैल्यू का हमारा काम आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पहले जितना खरीदता था वो उससे 40 kg कम खरीद रहा है मेरे भाई। तो यहाँ पर जो आया है 2/13, ठीक है, तो यही तो है ओरिजिनल कंजम्पशन, है ना, यही तो है ओरिजिनल कंजम्पशन। अगर 13 यूनिट था तो फिर उसको 2 यूनिट घटाना पड़ गया, और 2 यूनिट घटाना पड़ गया तो वही 2 यूनिट के वजह से, यही 2 यूनिट तो जो है वो 40 किलो को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये 2 यूनिट जो है वो इसी वजह से 40 किलो उसको कम शुगर मिला है। तो कहने का सेंस ये है कि 2 यूनिट अगर 40 को रिप्रेजेंट करता है तो 1 यूनिट कितना को रिप्रेजेंट करेगा, 20 को। तो यहाँ पे कह रहा है ओरिजिनल कंजम्पशन बताइए, तो ओरिजिनल कंजम्पशन कितना है हमारा, 13 है। तो यहाँ पर हमको 13 का निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 गुने 13, और 20 गुने 13 करेगा तो 13 दूना 26, यानी 260 kg हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए ना, क्वेश्चन में यही सब मेन होता है, ये 40 kg, यही सब मेन होता है, और ये क्वेश्चन लगभग पूछा ही जाता है। ठीक है, तो यही 40 kg जो है वो घटा, तो कितना यूनिट जो घटा है उसके हम बराबर करेंगे, नहीं, यही चीज़ यहाँ पे समझना होगा आपको कि ये हम कैसे कर देते हैं। ठीक है ना, बार बार इस चीज़ को रिपीट करके देखिएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा, और खुद का अकल लगाइएगा तब भी आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए जी मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी में, ठीक है, एक लाइब्रेरी में 20% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी। एक लाइब्रेरी में जितना भी बुक्स है उसमें 20% जो है वो क्या है, हिंदी का है।
50% ऑफ द रिमेनिंग आर इन इंग्लिश, यानी रिमेनिंग का 50% क्या है तो इंग्लिश में है, एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग आर इन फ्रेंच, और 30% जो रिमेनिंग का जो है वो क्या है तो फ्रेंच है। और कह रहा है कि रेस्ट जो है वो कितना है तो 6300 बुक्स जो है वो रीजनल लैंग्वेज में है, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज। तो कह रहा है कि देन फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी में क्या कीजिए, नंबर ऑफ बुक्स फाइंड कीजिए। देखिए क्वेश्चन आप थोड़ा समझ गए होंगे, एक लाइब्रेरी में 20% बुक्स जो है वो हिंदी है, फिर 20% के बाद जो बचा हुआ है उसका 50% क्या है इंग्लिश है, फिर उसके बाद जो बचा हुआ है उसका 30% फ्रेंच है, और फिर जो रेस्ट बुक है 6300 वो 6300 क्या है रीजनल लैंग्वेज में है। तो कह रहा है आपको कि नंबर ऑफ बुक फाइंड कीजिए। देखिए मेरे भाई, तो हम मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ बुक जो है, टोटल बुक्स जो है वो कितना है मेरे भाई तो 100 है, ठीक है, सॉरी x मान लेते हैं, x पे बनाते हैं, x है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि टोटल में से 20% क्या है हिंदी में है, ठीक है, हिंदी में है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम रिवर्स निकालेंगे, मतलब अगर 20% हिंदी में है तो नॉन हिंदी कितना होगा, हिंदी छोड़ के कितना बचेगा तो 80% बचेगा, यानी x का 80% जो है वो रेस्ट बुक है, ठीक है, रेस्ट बुक है, नॉन हिंदी है। उसके बाद कह रहा है कि 50% जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग का 50% इंग्लिश है। तो अगर 50% इंग्लिश है तो कितना इंग्लिश नहीं होगा तो 50% इंग्लिश नहीं होगा, तो इसी रिमेनिंग का 50% जो है वो इंग्लिश नहीं होगा। इतना बात समझ में आया तो हाँ कहेंगे हाँ। अब कह रहा है, अब ये आया हमारा रिमेनिंग, ये टोटल आया रिमेनिंग। अब इसका कह रहा है, इसका ये कह रहा है कि एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग आर फ्रेंच, है ना, और 30% जो बचा हुआ है वो क्या है फ्रेंच है। तो 30% बचा हुआ फ्रेंच है तो 70% फ्रेंच नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, जो बचा हुआ है उसका 70% निकाल लेंगे जो फ्रेंच नहीं होगा। तो ये हमारा क्या आ गया, यहाँ तक रेस्ट बुक आ गया, और हमारा कह रहा है कि रेस्ट बुक कितना है तो 6300 जो ओरिजिनल लैंग्वेज का है। तो हम इसको क्या करेंगे 6300 के बराबर कर देंगे। देखिए बिल्कुल आसान था, इस चीज़ को आपको बस समझना होगा। क्या किए, टोटल बुक मान लिए 100, उसका 20% हिंदी है तो हम क्या कर लेंगे, जो हिंदी नहीं है उसका नंबर निकाल लेंगे। तो 80% हिंदी नहीं होगा तो x का 80% निकाल लिए, तो ये हमारा रिमेनिंग आ गया। अब कह रहे रिमेनिंग का 50% जो है वो इंग्लिश है, तो 50% इंग्लिश है तो 50% इंग्लिश नहीं होगा, तो जो इंग्लिश नहीं है रिमेनिंग का वो हम निकाल लेंगे। तो रिमेनिंग हमारा ये रहा, उसका 50% इंग्लिश नहीं है तो हम जो रिमेनिंग है वो निकाल लिए। तो अब हमारा ये रिमेनिंग आ गया। अब उसके बाद भी कह रहा है कि 30% जो रिमेनिंग बुक है वो फ्रेंच का। देखिए हम ये रिमेनिंग इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में हर एक जगह रिमेनिंग कह रहा है, ठीक है। तो 30% जो है वो क्या है फ्रेंच है, तो हम क्या करेंगे 30% फ्रेंच है तो 70% क्या होगा नॉन फ्रेंच होगा, तो हम क्या करिए 70% निकाल लिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो रेस्ट बुक जो है वो 6300 है और वो रीजनल लैंग्वेज में है, तो ये सारा तो हमारा रेस्ट बुक ही निकला और इसी को हम क्या कर दिए 6300 के बराबर कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x गुने इस 80/100, 80/100 यानी आपका हो जाएगा 4 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, गुने यहाँ पर 1/2 हो जाएगा और ये गुने हो जाएगा 7/10 हो जाएगा, बराबर 6300 हो जाएगा। ये कर जाएगा आपको तो 9 7 63 होता है, तो 900 और आपका x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 900 गुने ये हो जाएगा 100 अब बटी ये हो जाएगा 4, इसको कट करेंगे तो 25, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 22500 यानी 22,500। तो टोटल बुक जो लाइब्रेरी में है वो कितना है तो 22,500 है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। जहाँ कहीं भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कृपया आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिल ही जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए जी दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि ए मैन्युफैक्चरर सोल्ड हिज गुड्स टू अ होलसेलर एट 25% प्रॉफिट। एक मैन्युफैक्चरर वो होता है जो प्रोडक्ट को बनाता है, तैयार करता है, फिनिशिंग करता है। तो एक मैन्युफैक्चरर जो है वो अपना गुड्स को होलसेलर के पास 25% प्रॉफिट पे बेच देता है। कितना, तो एक मैन्युफैक्चरर जो है वो होलसेलर के पास कितना पे तो 25% प्रॉफिट पे बेच देता है
और फिर कह रहा है कि होल सेलर जो है वो रिटेलर से, एंड द होल सेलर सेल्स इट टू द रिटेलर एट 20% प्रॉफिट, और होल सेलर जो है वो रिटेलर को 20% प्रॉफिट पे बेचता है। और फिर कह रहा है कि जो रिटेलर है, एंड द रिटेलर सोल्ड इट टू द कस्टमर एट 28% प्रॉफिट, और जो रिटेलर है वो कस्टमर को जो है वो 28% प्रॉफिट पे बेच देता है। नहीं तो कह रहा है कि देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स फॉर मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर के लिए जो बनाया है स्टार्टिंग में, उसके लिए ये गुड्स का प्राइस क्या होगा अगर कस्टमर जो है उसको 9600 में खरीदता है। कितना में खरीदता है? 9600 में। देखिए तो आप कहेंगे कि ये सबको जोड़ देंगे 25, 20, 28 तो अब निकल जाएगा हमारा, लेकिन ऐसे नहीं करना है, सबका अलग अलग हो जाएगा। देखिए तो हम क्या करते हैं, जो गुड्स जो है एट मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर के पास जो गुड्स है उसका हम मान लेते हैं कि उस समय प्राइस x रहा होगा। कितना रहा होगा? x रहा होगा। अब देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं। ये x रहा होगा, लेकिन मैन्युफैक्चरर क्या किया? मैन्युफैक्चरर ये किया कि होल सेलर के पास 25% प्रॉफिट पे बेच दिया। और 25% प्रॉफिट का मतलब होता है, 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 अगर उसका ओरिजिनल प्राइस है तो उससे 1 बढ़ा के यानी 5 है ना, 5/4 पर बेच दिया। किसको? तो होल सेलर के पास। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैन्युफैक्चरर जो है वो होल सेलर को 25% प्रॉफिट पे बेच दिया, तो 100 तो खुद में है और 25% लाभ पे बेच दिया, मतलब 125% में बेचा। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये 125% हो गया। ठीक है, अब ये x गुने 125 किसको देना पड़ेगा? तो ये होल सेलर को देना पड़ेगा। किसको? मैन्युफैक्चरर को। अब कह रहा है कि होल सेलर जो है वो रिटेलर को 20% प्रॉफिट पे बेच देता है। अब ये तो होल सेलर का कॉस्ट प्राइस हो गया, है कि नहीं? अब इसका जो है वो 20%, मतलब 100 तो खुद में था, 20% प्रॉफिट पे बेच देता है, मतलब 120 रुपया उसको कमाई हुआ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है वो इसका 120 रुपया, है ना। अब ये जो है वो किसको पे करना पड़ेगा? तो रिटेलर को पे करना पड़ेगा। अब कह रहा है कि रिटेलर भी जो है वो क्या करता है? 28% प्रॉफिट पे बेच देता है। 28% प्रॉफिट कहने का मतलब 100 तो पहले खुद का है, ओरिजिनल है, 28% प्रॉफिट मतलब 128, यानी इसका 128 अब कॉस्ट लगाता है किसको? यानी कस्टमर को देने को। और फिर कह रहा है कि कस्टमर जो है वो कितना में बेच रहा है? तो 9600 में बेच रहा है। तो यही जो टोटल हमारा जो है वो हमारा किसका आया है? कॉस्ट प्राइस आया है कस्टमर के लिए, और कस्टमर का ओरिजिनल प्राइस दिया हुआ है 9600। ठीक है, अब यहाँ से हमको x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा आपको कितना? तो 5/4 हो जाएगा, गुने हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20 का होता है 1/5, तो यहाँ पे हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 128% है, तो ये हो जाएगा आपका 32 बटे कितना हो जाएगा? तो 32/25 हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा 9600। अब यहाँ से जब हम x का वैल्यू निकालेंगे मेरे भाई, तो x का वैल्यू जो आएगा वो आपका कितना आएगा? कैलकुलेट करने के बाद तो आएगा आपको ये 5000। x का वैल्यू कितना आएगा? 5000 आएगा, यानी हमारा 5000 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5000 करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, एकदम बारीकी से हम समझाए हैं। और हमारा अगर मेहनत आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के अमंग, ताकि जो भी ये कंपटीशन का तैयारी कर रहा हो उसके लिए ये बेनिफिशियल हो। ठीक है, चलिए जो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ए मैन लॉस्ट हाफ। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए मैन लॉस्ट हाफ ऑफ हिज इनिशियल अमाउंट इन द गैम्बलिंग आफ्टर प्लेइंग 3 राउंड्स। देखिए गैम्बलिंग मतलब होता है जुआ। ठीक है, एक आदमी जुआ खेलता है और जुआ खेलने में कुछ पैसा जमा करना होता है। तो कह रहा है कि वो 3 राउंड खेलने के बाद वो जितना पैसा जमा किया था उसके पास सिर्फ और सिर्फ आधा ही पैसा आता है, हाफ ही पैसा आता है। तो हम मान लेते हैं कि वो जो बंदा है नहीं, वो लॉस हो गया, उसको टोटल जो है x रुपया वो जो है वो उसके पास, यानी वो जमा किया होगा गैम्बलिंग में, जुआ में, लेकिन उसके पास जो है
ही है उसके पास जो है वो कितना है, तो कितना आता है, तो उसका आधा ही आता है, वह x/2 ही आता है। अब देखिए कह रहा है कि उसका रूल है, क्या रूल है कि द रूल ऑफ द गैम्बलिंग एज है ना, उस जुआ का रूल है कि इफ ही विंस ही विल रिसीव 100 रुपया। अगर वो कोई भी राउंड में जीतता है, एक राउंड में जीतता है तो उसको 100 रुपया मिलता है, लेकिन बट ही हैज़ टू गिव 50% ऑफ हिज टोटल अमाउंट आफ्टर ईच राउंड। देखिए 100 रुपया देता तो है, लेकिन कह रहा है कि उसके पास जितना भी रुपया होता है उसका 50 रुपया फिर देना पड़ जाता है उसको। कह रहे कि लकीली ही विंस ऑल द 3 राउंड्स, और क्या होता है भाग्यवश कि वो तीनों राउंड जीत जाता है ना। तो फाइंड द इनिशियल अमाउंट डेट ही हैड, तो इनिशियल अमाउंट निकालिए क्या होगा। देखिए मेरे भाई इनिशियल अमाउंट हम x मान लिए हैं, तो कहता है कि वो एक, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो जितना पैसा लगाया था उसका फाइनली उसके पास आधा ही पैसा आ पाता है उस जुआ में। तो यहाँ पे कह रहा है कि वो 3 राउंड खेलता है, और तीनों राउंड उस रूल क्या है उस गेम का कि अगर वो एक राउंड में जीत जाता है तो 100 रुपया तो मिलेगा ही, लेकिन उसके पास जितना रुपया है उसका आधा रुपया देना पड़ेगा। मतलब देखिए वो x रुपया दिया था, ठीक है, जमा किया था, तो यहाँ पे कह रहा है कि उसको कितना रुपया मिलेगा, 100 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा, 100 रुपया मिलेगा एक राउंड। देखिए ये तीनों राउंड जीता है नहीं, तो हम तीनों राउंड का निकालेंगे। फर्स्ट राउंड में 100 रुपया लिया तो उसको 50% देना भी पड़ेगा, यानी अब उसके पास कितना रहा, तो 50%। 50% का मतलब 1/2, यानी अब इसके पास इतना रुपया है, ठीक है, फर्स्ट राउंड में आया उसके पास। अब कह रहा है कि सेकेंड राउंड भी जीतता है, तीनों राउंड जीतता है, तो सेकेंड राउंड में भी अब उसको 100 रुपया मिलेगा, लेकिन ये 100 रुपया का, लेकिन ये 100 रुपया का मतलब ये जो इसके पास जो अमाउंट आया उसका आधा फिर से उसको जमा करना पड़ जाएगा, यानी इसका आधा फिर से उसको जमा करना पड़ जाएगा, ठीक है। अब थर्ड राउंड में भी वो क्या करता है, 100 रुपया, वो थर्ड राउंड भी जीत जाता है तो 100 रुपया तो आएगा ही, और ये 100 रुपया आएगा तो 100 रुपया ये ब्रैकेट यहाँ पे पड़ जाएगा, ठीक है, ये ब्रैकेट यहाँ पे पड़ जाएगा। 1 मिनट। अब वो थर्ड राउंड भी जीतता है तो थर्ड राउंड में तो 100 रुपया उसको मिलेगा ही, लेकिन उसको उसके पास कितना आएगा, तो आधा रुपया ही आएगा, आधा ही आएगा, क्योंकि आधा उसको जमा करना पड़ जाता है। तो इसमें फर्स्ट राउंड का इतना आया उसके पास, फिर सेकेंड राउंड में इतना, और फिर थर्ड राउंड में उतना, यानी फाइनली उसके पास जो है वो इतना अमाउंट आ गया है। और यहाँ पे कह रहा है कि जो जितना जमा किया था उसका आधा ही हुआ, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, उसी को हम x/2 के बराबर कर देंगे, क्योंकि ये जो है ये टोटल ये उसको जुआ में मिला है, और यहाँ पे स्टार्टिंग में ही कह रहा है कि जितना जमा किया था उसका आधा ही मिला। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x कैलकुलेट करेंगे। तो x यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x/2, और ये हो जाएगा प्लस कितना, तो 50 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 100, और ये गुने 1/2, फिर 100, ये फिर जो हो गया वो कितना हो गया, 1/2 हो जाएगा x/2। जब यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे मेरे भाई, तो x का वैल्यू जो आएगा वो आपको 700/3 आएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना आ जाएगा, 700/3 आ जाएगा, 700/3 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए। फेसबुक पेज JP Campus 2021 को लाइक कर लीजिए, और jpcampus.official को इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।